मैं रिजवी, मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन अहमद जी, जो आरजेडी के युवा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। पंचायत का जो इनका मामला एक है वो लेकर आए हैं आज सरकार के पक्ष, मतलब सरकार से वो उनका क्या पंचायत का जो मामला है वो सरकार के लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी कार्य, कोई भी जो समस्या है वो नहीं पूरा हुआ है। उन्हीं को लेकर उन्होंने मंत्री महोदय से भी उन्होंने लगाई है गुहार। मेरे साथ देखिए, आप दिखा सकते हैं कि एक उनका एप्लीकेशन भी है, उन्हीं से जानना चाहेंगे। मोहसिन अहमद जी, क्या आपके साथ जो पंचायत में है क्या समस्या है? मेरा पूर्वी चंपारण के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत मेरा ग्राम पंचायत राज मुड़ा में पंचायत सरकार भवन के लिए लगातार हम लोग मैंने सरकार से लेकर और अधिकारी के स्तर तक हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण हमारे पंचायत में किया जाए। पहले अंचलाधिकारी के द्वारा गलत रिपोर्ट देकर और जमीन अनुपलब्धता बता दी गई थी, लेकिन जब हम लोगों ने खोजबीन की और अपने पंचायत में जमीन का कागजात का मुआयना किया तो पता चला कि नहीं, हमारे ही गांव में 1 बीघा 5 कट्ठा जमीन जो 1 एकड़ 78 डिसमिल होता है, वह जमीन हमारे ही पंचायत में गैरमजरूआ आम है। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है, लेकिन लगातार अंचलाधिकारी अरेराज पूर्वी चंपारण के द्वारा अपने मनमानी ढंग से और किसी के हो सकता है कि दबाव में हो सकता है ऐसा बात, राजनीतिक रूप से किसी के दबाव में हो, गैरमजरूआ आम जमीन को जिसका उपयोग सरकार अपने योजनाओं के लिए कर सकती है, सरकार की संपत्ति है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा। और लगातार हम लोगों ने उनसे कई बार मिलने का प्रयास किया, जब जाते हैं तो टाल मटोल और अपने धौंसगिरी दिखाते हैं। अभी जो हालात है उसमें थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन अपने आप को स्थिर करेंगे। आप सरकार में हैं, आप आरजेडी में हैं, जेडीयू में भी, दोनों सरकार है महागठबंधन की। जी, आपने सरकार से या मंत्री लेवल से जो भी आपने बात किया, इस बात को उठाया? जी, मैं कल ही माननीय भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री, आदरणीय राजद के वरीय नेता और हम लोगों के लोकप्रिय सांसद, पूर्व सांसद एवं मंत्री श्री आलोक मेहता सर से मिलने गए थे। उनसे बात भी हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को हम जल्द से जल्द अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय से बात करके और इस मामले को हम जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने उनको आवेदन भी दिया और सर के द्वारा माननीय जिलाधिकारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण से बात भी की गई है। मामला अभी हाई प्रोफाइल हो ही जाएगा, इसलिए कि अंचलाधिकारी का जो टाल मटोल वाला रवैया और धौंसगिरी वाला है, जो उनका रवैया है, उस रवैया के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो भी हो सकेगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लगातार नीतीश कुमार बोलते हैं पंचायत को पहले मजबूत करने का उनका लक्ष्य है, लगातार वो यात्रा भी करते हैं गांव-गांव, तो लग रहा है कि इस मामले को अब निपटारा हो जाएगा। जी, सरकार जो हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं युवा सम्राट, बिहार का भविष्य उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो पंचायत क्या सभी योजनाओं को लेकर जो सरकार की जो नीति है वो बहुत ही बेहतरीन है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अधिकारी जो हैं वो अधिकारी ही सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आज सरकार की थोड़ी सी योजनाओं की गति धीमी होती जा रही है, जिस पर सरकार ध्यान दे रही है और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कि मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी से बात हो चुकी है। जी, माननीय मंत्री महोदय ने जिलाधिकारी से बात की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को सर, अगर इस मामला आपके संज्ञान में आया है तो इसका निदान होना चाहिए। इसलिए कि हम लोग बड़ी उम्मीद से लगभग 150 किलोमीटर चलकर हम लोग आपसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, आप लोगों का जो काम है वो होगा। लगता है पंचायत भवन अब बन के तैयार आपके? देखिए, हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, हर वक्त करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग कोशिश में हैं और कोशिश हो सकती है कि हम लोग कामयाब हो जाएं, लेकिन अधिकारी जो हैं, नीचे स्तर के अधिकारी जो अंचलाधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा और उनके कर्मचारी है अमीन राजस्व अमीन जो है अंचल का, वही लोग टाल मटोल कर रहा है, जिसके चलते हम लोग को मजबूर होकर इस बात को सरकार में सरकार तो इस पर पूरा ही ध्यान दे रही है। नीचे स्तर जो है विभागीय सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो भी खामी है
वो प्रशासनिक स्तर के जो अंचलाधिकारी हैं, अमीन हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा गलती की है। सरकार बाधित हो रहा है जी बहुत बाधित हो रहा है। और हमारे पंचायत में लगभग बहुत बड़ा पंचायत है, लगभग 12,000 की आबादी है, लगभग 5 राजस्व ग्राम है, और इतने बड़े आबादी में भी आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बनना हमारे पंचायत के लिए दुर्भाग्य की बात हो सकती है। इससे बहुत अब क्या कह सकते हैं। लास्ट सवाल, सरकार से आप क्या अपील और एक बार माध्यम से कर सकते हैं अपने लेटर के साथ? जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम, लोकप्रिय युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले पर को अपने संज्ञान में लेते हुए इस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करते हुए, और इस जो योजना है जो ग्राम पंचायत राज मूड़ा प्रखंड अरेराज के ग्राम पंचायत राज मूड़ा में जो पंचायत सरकार भवन बनना है, इसके लिए जमीन भी उपलब्ध है, जिसका खाता खेसरा सब हम लोग कागजात माननीय मंत्री महोदय को भी दिए हैं, और हम लोग जो कागजात है अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तक दिए हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई पूरी की जाए। इतना ही हम लोगों से सहयोग है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मोहसिन अहमद, युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हूँ अरेराज का, और हम लोग संघर्ष के मेरे साथ मौजूद थे युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहसिन अहमद। उन्होंने लग रहा है उनके बात से कि आज जो बात हुई है, कल जो बात हुई मंत्री से और जिलाधिकारी से, उनको लग रहा है कि अगर इस काम का निपटारा हो जाएगा, वहाँ जो पंचायत बनने का जो है प्रक्रिया हो सकता है पूरा हो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपील कर रहे हैं अपने सम्राट युवा जो है तेजस्वी यादव जी, डिप्टी सीएम बिहार के और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से कि इसको जल्द से जल्द इस काम को किया जाए, ताकि वहाँ बहुत काम प्रभावित हो रहा है और नीचे स्तर के जो भी अफसर हैं उस पर निगरानी रखे सरकार। वहीं से कहीं ना कहीं हर काम को बाधित किया जाता है, वहीं से कहीं ना कहीं सरकार तो हर योजना को चाहती है कि पहुंचे लोगों तक, लेकिन वो नीचे जो स्तर के जो विभागीय रहता है सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने से ये काम बाधित होता है। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर